बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है इसका। और इसका चैप्टर नंबर 5 है। और चैप्टर 5 में हमारे सामने जो पेज है वो 158। इस पे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम नंबर है 5.47। इसके मुताबिक एक गवर्नमेंट टास्क फोर्स सस्पेक्ट सम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर इन वायलेशन ऑफ फेडरल पोल्यूशन रेगुलेशन विद रिगार्ड्स टू डंपिंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें ये कहते हैं कि ये जो एक फेडरल पोल्यूशन रेगुलेशंस एक बॉडी है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हैं, उन पे अमल नहीं कर रहे हैं। तो 20 फर्म्स आर अंडर सस्पिक्शंस बट नॉट ऑल कैन बी इंस्पेक्टेड। तो उनको जो शक है वो 20 फर्म्स पर है कि ये ऐसा करती हैं, तो वो प्रॉपर डंपिंग नहीं करती हैं, ख़ास किस्म की प्रोडक्ट है, तो उसकी जो है ना वो प्रॉपर डंपिंग नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये शक है कि ये 20 फर्म्स जो है ये इन्वॉल्व हैं इस काम में, तो वो सारों को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए वो कहते हैं कि सपोज दैट 3 ऑफ द फर्म्स आर इन वायलेशंस, के अगर उनमें से 3 बेसिकली वायलेट कर रही हों, 20 पे शक है, लेकिन एक्चुअली ये जो मतलब इस तरह की वायलेशन कर रही हैं वो 3 वायलेशन कर रही हैं, बाकी 17 वायलेशन में नहीं है, लेकिन ये कि मतलब पता नहीं चल रहा है कि कौन सी वायलेट कर रही हैं। तो वो कहते हैं अगर एक्चुअली वो 3 वायलेट कर रही हूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंस्पेक्शन ऑफ 5 फर्म विल फाइंड नो वायलेशन। तो इस प्रॉब्लम में हम यहाँ पे आ जाएं, तो ये देखें, इसमें हम जब इसमें आते हैं सोल्यूशन में, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंस्पेक्शन ऑफ 5 फर्म विल फाइंड नो वायलेशंस। तो ये वायलेशंस की जो है में उसकी इंटरेस्ट है, तो हम कहते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कंपनीज दैट आर वायलेटिंग एक्चुअली। तो इसमें नंबर ऑफ कंपनीज दैट आर वायलेटिंग, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। और अब हमारे सामने जो टोटल जो कंपनीज हैं वो कितनी हैं, एन हमारे पास 20 कंपनीज हैं। और देखें, इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो वायलेशंस में है। तो यहाँ पर उसने कहा कि एक्चुअली 3 सपोज दैट 3 ऑफ द फर्म्स आर इन वायलेटिंग, तो इसलिए हम इन 3 को हम इस साइड पे लिख लेते हैं। 3 ये क्या हो जाता है यहाँ पर, और बाकी जो है ये 17 बच जाती हैं। तो ये हमारे पास n-k हो जाता है, ये 17 आ गई। अब उसने यहाँ पर पार्ट ए के अंदर जो है, ये पार्ट ए में लिख लेता हूँ। इस पार्ट ए में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंस्पेक्शन ऑफ 5 फर्म, यानी कि 5 फर्म्स को उन्होंने इंस्पेक्ट किया है, यानी कि रेंडमली सिलेक्ट कितनी की हैं, 5 फर्म सिलेक्ट किए हैं। तो इसलिए n इज इक्वल टू ये 5 फर्म सिलेक्ट किए हैं। तो अब इसमें जो है ये हमारे पास x हो गया, और ये हमेशा 5 माइनस या n-x होता है, तो ये 5 - x हो गया। अब ये जो वायलेट कर रहेंगी, तो वो इन तीनों में से कोई अगर आ जाती हैं, इन 5 जो रेंडमली सिलेक्ट की, तो इसमें कितनी इन वायलेट करने वाली कंपनीज में से आ जाती हैं, वो हमारा रेंडम वेरिएबल x हो जाएगा। और बाकी जो नहीं कर रही हैं वो 17 में से आ रहा होगा। तो हमारे पास जो वायलेशंस वाली कंपनीज का फार्मूला बना है, जो नंबर ऑफ वायलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो ये बन जाता है कि 3cx, और उसके बाद क्या बना 17c 5 - x, और डिवाइड कर लेंगे इसको 20c 5 पे, ये हो जाएगा। और पार्ट ए के अंदर उसने कहा इंस्पेक्शन ऑफ 5 फर्म विल फाइंड नो वायलेशन। वो कहते हैं इसके क्या चांसेस हैं कि जो हमने इंस्पेक्ट की उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो वायलेट कर रही हो। बेसिकली कैसे होगा, x की वैल्यू 3 डाल दें, तो इसका मतलब 3 जो वायलेट करने वाली कंपनीज हैं उनमें से कोई भी नहीं आया, और लकीली ये जो है 17 में से 5 की 5 आ गए। तो डिवाइड करेंगे इसको किस पे, 20c 5 पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, इसका जो है वो
3C0 जो है ना वो 1 हो जाता है, और 17, और इसको हम शिफ्ट करेंगे किसके साथ, 5, और इसको डिवाइड करेंगे 20 शिफ्ट C5, तो ये इक्वल करेंगे तो आंसर आपके पास आ गया 0.3991, 0.3991। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई ए पार्ट की। अब हम अगर बी पार्ट को देखते हैं तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेन अबव विल फाइंड 2 वायलेशन। वो कहते हैं प्लेन यही है ऊपर वाला, यानी कि 5 फर्म्स ली हैं, तो इस 5 फर्म्स के साथ जो है वो यहाँ पर पहले पार्ट में कहते हैं नो वायलेशन, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं 2 वायलेशन हो। तो इसके मुताबिक x की वैल्यू जस्ट हमने 2 को पुट कर देना है। ये ऊपर वाला सारा प्लान उसने बताया है कि टोटल 20 हैं, 3 उसमें से वायलेट एक्चुअली कर रही हैं, 5 उसने सिलेक्ट की हैं, तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर इन वायलेशंस। तो बेसिकली ये इसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो 3C2 कर लेंगे, तो बाकी 17C5 माइनस 2 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 20C5 को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो ये देखें आप क्या करेंगे, 3 शिफ्ट C2 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17C5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और बाकी 20C5 हो जाएगा, और इसको इक्वल कर देंगे और आंसर आएगा 0.1316। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है इस प्रॉब्लम का।